परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालिए, क्योंकि जिस बढ़िया का माली अच्छा होता है उसका हर एक फूल महकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिंह राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, यह आपके लिए बड़ा खास प्रोग्राम है। जी हाँ, आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी हमने आज लिखा है कि सिंह राशि वालों, पिता पुत्र के घर कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि आपके भाग्योन्नति होने वाली है। आपके जीवन में अचानक से बदलाव आने वाले हैं, जो कि आपको बता दें हो क्या रहा है। देखिए, 11 फरवरी को आपने देखा राशि परिवर्तन किया बुध देव ने और पहुंचे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि किसकी राशि है? शनि की राशि। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपने देखा 12 फरवरी को सूर्य देव ने राशि परिवर्तन कर लिया और प्रवेश कर लिया है कुंभ राशि में। कुंभ राशि यानी कि शनि की राशि में। और ध्यान दीजिएगा, पहले से ही बने हुए हैं शनिदेव कहां पर बैठे हुए हैं? ये भी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि किसकी राशि होती है? शनि की राशि होती है, यानी शनिदेव खुद अपनी राशि में बैठे हुए हैं। ये आपने देखा। अब आप ये समझिए, एक पिता सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव क्या है? पिता हैं, शनि के पिता हैं। शनि और सूर्य एक साथ, पिता और पुत्र एक साथ कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और साथ में बुध देव भी बैठे हुए हैं। तो त्रिग्रही राजयोग बनता है। इससे क्या लाभ आपको मिल सकते हैं? इसीलिए आज हमने लिखा है कि सबसे बड़ा मौका है करोड़पति बनने का, छप्पर फाड़ कर सफलता मिलने का। बस आप प्लानिंग करके चीजों को समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय सूर्यदेव अवश्य लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक दीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और देखिए फैमिली दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ये जो वीडियो है ग्रह गोचर के आधार पर है। यदि आप खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, कहाँ पर कौन सा ग्रह किस पोजीशन में है, कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, या आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, यदि जानने के इच्छुक हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। उस पर पेमेंट करना होता है, फीस लगती है, और पहले पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, बुध देव बैठे हुए कहाँ पर थे? मकर राशि में। 11 फरवरी को पहुंच चुके हैं शनि की राशि कुंभ राशि में। उसके तुरंत बाद अगले दिन यानी कि 12 फरवरी को सूर्य देव भी आ गए हैं कुंभ राशि में। यानी बुध और सूर्य दोनों का गोचर एक साथ हो चुका है, और किसके साथ में बैठे हैं? अब शनि के साथ में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। त्रिग्रही राज्य, इसे 1 2 3 तीन ग्रह एक साथ थर्ड आपके 7th हाउस में बैठ चुके हैं, और ये बना है त्रिग्रही राजयोग। और जब त्रिग्रही राजयोग जो बना है आपके कहां पर बना है, ये देखिएगा, त्रिग्रही राजयोग भी बना 7th हाउस में है। ये जो 7th हाउस होता है, इसे बिजनेस का घर माना जाता है, पार्टनरशिप का घर है, आपके जीवन साथी का घर है, जीवन संगनी का हाउस होता है। और ग्रह कौन कौन से बैठे हैं? सबसे पहले देखें तो शनि बैठे हैं। शनि को कहा जाता है कर्म फल दाता। एक तो कर्म फल दाता बैठे हुए हैं 7th हाउस में। जो राजयोग बना है, ये देखिए किसके मध्य बना है?
परम फलदाता बैठे हैं कौन? शनि और दूसरे देव। ये जो कैरियर के स्वामी यानी राजा जैसी जिंदगी देने वाले, जो नेतृत्व के ग्रह हैं यानी ग्रहों के राजा हैं, कौन है? सूर्य देव बैठे हुए हैं। और तीसरे ग्रह देखिए बुध देव, जो ग्रहों के राजकुमार हैं, ग्रहों के युवराज हैं, जिन्हें कैरियर की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं बुध देव। और इन्हें कहा जाता है बुद्धि और वाणी का स्वामी। जो हमारे शरीर में आत्मा का काम करते हैं सूर्य देव, हमारे शरीर में बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? बुध देव। हमारे निर्णय लेने की क्षमता, ये समझिएगा बुध देव के हाथ में है। हमारे अंदर न्यायिक प्रवृत्ति होना, सही को सही समझना, गलत को गलत समझना, वो कहीं ना कहीं शनि जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये न्याय के अधिष्ठाता है। और यदि ये तो तीनों ग्रह परम फलदाता, ग्रहों के राजा और युवराज एक साथ मिलकर के सातवें घर में बैठे हो, क्या रिजल्ट मिलते हैं? ये आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। सातवें घर में बैठे हैं, जीवन साथी का या जीवन संगनी अगर होता है, ये पति और पत्नी अगर होता है, सातवें घर में जब तीनों बैठे होते हैं, तो सबसे पहले ये जाने कि सूर्य के जाने से क्या प्रभाव मिल रहा है, जिसके ऊपर आज वीडियो बन रहा है। जब सूर्य सातवें घर में होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलती है, पब्लिक का सहयोग मिलता है, राजनीतिक पद आपको ऊपर की तरफ ले जाता है, उच्च पद प्राप्ति का योग बन जाता है, राजनीतिक लोगों से संबंध मजबूत हो जाते हैं। ये कैरियर के स्वामी हैं, जॉब में तरक्की कराते हैं। सातवें घर में बैठकर एक क्या रिजल्ट देते हैं, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथ ही ये कैरियर के स्वामी हैं, जॉब की तरक्की का योग पूरा बन जाता है ये। लेकिन इतना है, आपको अपने जीवन साथी से या जीवन संगनी से ये दूरी बनाते हैं, अलग जाना पड़ेगा, घर से थोड़ा दूरी बन जाती है सूर्य देव के बैठने से। साथ ही साथ पार्टनरशिप में किया हुआ काम आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, सावधान रहें, अपने कार्यों को स्वयं अपनी आंखों से देखें। शक वाली स्थिति पैदा हो सकती है, शक ना करें, भ्रम में ना रहें, भ्रम को क्लियर करें। यदि आप कोई साइन करना चाहते हैं, कोई डील है आपकी, तो उसे सोच समझ के पढ़िएगा, उसके बाद ही हस्ताक्षर करें। साथ ही सूर्य देव की विवाह को तो खराब करते हैं। खराब करने का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, दूरी बनाना, या हो सकता है मतलब विचारों का ना मिलना, विचारों में मतभेद पैदा करना। हो सकता है आपका जीवन साथी या जीवन संगनी रूठ करके चला जाए, तो इसलिए आपको यहाँ पर सतर्क हो जाना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्यदेव यहाँ से देखते हैं आपके फर्स्ट हाउस को, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपका जो फर्स्ट हाउस है, आपकी राशि सिंह राशि है, और आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि को देख रहे हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, कैरियर में हासिल कर सकते हैं, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। एक तरह से ये कुछ अचीवमेंट प्राप्त करने का योग बन जाता है। साथ ही त्रिग्रही राजयोग बना हुआ है, बुध देव सूर्य देव दोनों बैठे हैं, तो बुध देव तो आपके हो गए लाभ के घर के स्वामी सातवें घर में, यानी पत्नी से या पति से, यानी कि जीवन साथी से या जीवन संगनी से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाती है। उनके नाम पर आप कुछ कार्य करते हैं इस टाइम पर, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ आपका जो मित्र है वो आपके लिए लाभकारी रहेगा, अच्छे मित्र आपके जीवन में आएंगे। लव रिलेशन के लिए ये बड़ा अच्छा समय कह सकते हैं, बहुत अच्छा समय। लेकिन ये समझिएगा, शक वाली स्थिति पैदा ना होने दें। आपकी लव रिलेशन मैरिड लाइफ में बदल जाएगा, परिवार का सपोर्ट सहयोग आपको मिलेगा। आपका फंस गया पैसा है, किसी को उधार दे करके आपका पैसा फंस गया, वो पैसा वापस नहीं मिल पा रहा, वापस मिलेगा। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामले में आपके लिए परिणाम पॉजिटिव रहेंगे, चीजें सही होंगी, शत्रु आपका सामना नहीं कर सकेगा। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ये। इसके साथ ही धन स्थान में देखिए, यहाँ से ये है सातवां घर, आठवें घर में बैठे हैं केतु, सूर्य से आठवें घर में है, और धन स्थान में जब केतु होते हैं वो छप्पर फाड़ कर धन प्रदान करते हैं, ये करोड़पति बनने का मौका बनाते हैं सर। ये भी समझिएगा, केतु आपके धन स्थान में बैठ करके आपके धन की वृद्धि का योग बना रहे हैं, लेकिन प्रयास करिएगा
कि आपके भी कोई जोखिम भरा कार्य ना करें, जल्दबाजी ना करें कि पैसा कमाने की मुझे बहुत जल्दी है। सभी को जल्दी है, लेकिन सभी जल्दी के चक्कर में बहुत पीछे हट जाते हैं। 10 साल पीछे पहुंच जाएं, ऐसी कोई उसे जल्दी नहीं कहते, उसे मूर्खता कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप जल्दबाजी ना करें, सोचे समझे और फैसला करें। और ऐसा नहीं सोचने समझने में भी बहुत सारा टाइम लेते हैं, जितने टाइम सोचना की जरूरत है। नेगेटिव पॉइंट सोचे, पॉजिटिव सोचें और उसके बाद आगे बढ़े। जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। साथ साथ आपके अपनों ने जितना भी आपको धोखा दिया है, जी हाँ, और ये वह समय होगा कि हर व्यक्ति लौट करके आपके पास आएगा, आपसे मिलना चाहेगा, मिलने के लिए तरसेगा। ऐसा समय चल रहा है। कहते हैं ना, हर चीज का एक लिमिट होती है, हर सहनशक्ति की भी लिमिट होती है। अब ये वही समय है जब जो छोड़ कर के गए हैं उनके वापस आने का समय आ चुका है। तो याद कीजिए, अब से 5 से 7 साल के बीच में आप एक अच्छा खासा रुतबा, अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा रुपया, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ आपके पास हुआ करता था। और आप बिना किसी लालच के हर व्यक्ति की सहायता किए हैं, हेल्प किए हैं, चाहे वह आपके अपने हों, रिश्तेदार हों या दोस्त हों, मित्र हों, सहयोगी हों। हर व्यक्ति का सहयोग किए, तन मन धन से आपने साथ दिया। लेकिन जब आपका नंबर आया, आपकी बारी आई, हर व्यक्ति धोखा दे गया, ये समझ सकते हैं, पीछे हट गया, पहचानते भी नहीं। कहते ना, आपकी जेब भरी हुई है, आपको हर कोई पहचानता है, जेब खाली है तो समझ लीजिए आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये स्थिति आपने देख लिया, और इस सब से जो भी आपने सीख करके बटोरा है वही आपका सबसे बड़ी सफलता है। और उस बटोरने को, उस ज्ञान को या उस अनुभव को इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। करिएगा शुरुआत। भगवान के आशीर्वाद से, ये देखिए, बजरंग बली की कृपा से आपकी प्रॉपर्टी का काम है वो सही होगा। प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे हैं, अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा, काम नहीं चल रहा, वो चल जाएगा। विदेश यात्रा आयोग बनाते हैं सूर्य जब 7वें घर में होते हैं। आपके जीवन साथी या जीवन संगनी को विदेश में जाने का मौका मिलता है, या वीजा से रिलेटेड, या हो सकता है पासपोर्ट से रिलेटेड कोई समस्या चल रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। साथ साथ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को लेकर जो भी आपकी कार्यवाही चल रही है, परेशानी चल रही है, वो ठीक हो जाएंगी। बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ, आपके अधिकारियों के साथ संबंध खराब होना, या आपके काम को क्रेडिट ना मिलना, इतनी मेहनत से साथ आप काम करते हैं लेकिन कोई जानता ही नहीं, घर में परिवार वाले नहीं समझते, आपकी वैल्यू ऐसा हो गया कि साधारण सा, वो एक तरह से आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। ये समय है निर्णय लेने का, आप आगे बढ़िए। दोस्तों, इस प्रोग्राम को ज्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और यदि हमारा बताने और समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो। फैमिली दोस्तों को शेयर भी करिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नीचे चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा हर जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचे। सूर्यदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय सूर्यदेव।